पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर वायुसेना की कार्रवाई के बाद अगले 72 घंटों के लिए दिल्ली और मुंबई समेत भारत के 5 शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इनमें से 3 शहर पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात के हैं। 5 शहरों के लिए खास अलर्ट जारी करने के साथ साथ देश में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। उत्तर और पश्चिम भारत में परमाणु प्रतिष्ठान, एयरबेस, नौसेना कमान, सेना के शिविर और छावनी क्षेत्र को भारी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। आतंकी हमले का जवाब भारतीय वायुसेना ने ले लिया है। पाक अधिकृत कश्मीर सहित अन्य लोकेशन पर भारतीय वायुसेना ने जवाबी हमला करते हुए वहां पर तकरीबन 300 आतंकियों को मार डाला। इसके साथ ही तकरीबन 3 बड़े आतंकी कैंप को नस्तनाबूद कर दिया। इस मामले में एक अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह की भारतीय खुफिया एजेंसी को इस जानकारी मिली कि पाकिस्तान भी इस मामले पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए भारत के 5 शहरों के कई जो लोकेशंस है बकायदा वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान का नाम प्रमुख तौर पर है और पंजाब का जो 3 जिला जो है वहां पर विशेष तौर पर इस मामले में अलर्ट जारी किया गया है। और भारतीय खुफिया एजेंसी और तमाम जांच एजेंसियों को भी विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर निगरानी ज्यादा बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो सीमावर्ती एरिया है वहां पर भी निगरानी पहले से ज्यादा कहीं और चुस्त और दुरुस्त बनाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजौरी से हमारे साथ शक्ति हमारे सहयोगी हैं और कच्छ से हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित से शुरुआत करते हैं। अंकित, किस तरह की अब तैयारियां की गई है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जिस तरीके से कल भारत ने जवाब दिया है ऐसा तो सपने में सोचा नहीं होगा पाकिस्तान ने। हालांकि तैयारियां पहले से वो कर रहे थे, फिर भी जो स्मार्टनेस दिखाई है भारत ने उसके बाद से अब कुछ भी हरकत हो सकती है। मंगलवार सुबह 3:30 बजे कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जो भी जवान थे उन्होंने पीओके में स्ट्राइक की थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो गुजरात का जो कच्छ इलाका है कि जहां पे पाकिस्तान सरहद को जो ये बिलोंग करता है, वहां पे अबड़ासा तालुका है, कच्छ का अबड़ासा तालुका, वहां पे कल सुबह 11 बजे को पाकिस्तान का एक ड्रोन था, वो कह सकते हैं कि भारतीय सेना के जवानों ने डेरबी मिसाइल, जी हाँ, डेरबी मिसाइल से उस ड्रोन को गिराया गया था। उसके बाद ड्रोन के जो भी पुर्जे थे उनको ले जाके गांधीनगर एफएसएल की लेबोरेटरी है वहां पे ले जाया गया है। हाल उनका परीक्षण चल रहा है। और अगर आज की जो मैं आपको बात कर दूं तो कल रात से जो कच्छ के जो सरहदी विस्तार है, मैं आपको बता दूं कि कच्छ ये जो जिला है वो गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। इसकी जो हम अगर बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार की सरहदी विस्तार आती है। एक है कि जो दरियाई सीमाएं विस्तार आती है जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और एक सीमा ऐसी आती है कि जो जिसको हम रण सीमा बोलते हैं, वो भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 1907 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे वो इसी इलाके से आए हुए थे और इसी इलाके में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि कल रात से अभी तक 150 गाड़ियां जो आर्मी और बीएसएफ के जवानों की जो गाड़ियां हैं, वो कह सकते हैं कि जो भारी मात्रा में ट्रक है वो सरहदी विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। जी ठीक, ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और तैयारियां जो उसी हिसाब से की भी गई है। हमारे साथ शक्ति भी है राजौरी से। शक्ति, क्या कुछ तैयारियां राजौरी में चल रही हैं? जी बिल्कुल, राजौरी के लाम्स में मौजूद हूँ, जो नौशहरा सेक्टर का एरिया पड़ता है लाम। तो अभी यहाँ पर जो ताज़ा जानकारी है, अभी फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गोलाबारी शुरू हो गई है और काफी मोटार के गोले जो है पाकिस्तान दागना शुरू हो गया है। लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से 5 और 6 गोले जो है यहाँ पर लाम के एरिया में गिरे हैं। हम बिल्कुल स्पॉट पे इस वक्त मौजूद हैं। जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है और हमारे जो हवाई जहाज हैं वो भी इस वक्त सीमा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं सुबह के ही। और एक बार फिर जो है पाकिस्तान ने लगभग 8 घंटे के वक्फे के बाद फिर से इस वक्त ताजा जानकारी है कि फायरिंग शुरू कर दी है। उस हिसाब से हमारी तैयारियों का भी जिक्र कीजिए, क्योंकि ये तो तय था कि इस तरह की हरकतें होंगी। अभी मैंने कुछ और खबरें जो है अपने दर्शकों को बताई हैं, वहां पर भी कुछ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। उस लिहाज से हम कितना और तैयार हैं? बिल्कुल, हमारी तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं। गनें जो हैं वो हमारी यहाँ पर फिट कर दी गई हैं और हवाई जहाज जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और तमाम स्कूल जो हैं वो सरहद के करीब जो थे वो बंद कर दिए गए हैं। जो पेपर थे बच्चों के वो भी मुलतवी किए गए हैं और इस वक्त जो है वो
पूरी तैयारी हमारी तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब देने की जो है वो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमारी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान जो है वो हरकत करेगा और उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसलिए पूरी तैयारी जो है हमारी तरफ से भी इस वक्त हमारी सैनिकों द्वारा की गई है। ठीक है, ये हम जानकारी भी दे रहे हैं, आपसे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंकित भी कच्छ से जुड़े हुए हैं, वो भी हमें जानकारियां दे रहे हैं और कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, उससे दर्शकों को जो है हम रूबरू करा दें। दरअसल युवा संसद जो है उसमें प्रधानमंत्री मोदी और युवाओं की आवाज, युवाओं को मंच और युवाओं के ख्यालात, तमाम चीजों पर बातचीत के लिए एक खास कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो युवाओं का वो जिक्र करते हैं और युवाओं को साथ लेके चलने की बातें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं, तमाम योजनाओं का जिक्र वो युवाओं के लिए करते हैं। तो युवा संसद के कार्यक्रम में दरअसल एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मौजूद है और वहां पर भी देखिए भारत माता की जय के नारे लगे हैं, जो कि बनता भी है। कल जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है उसके बाद से हर किसी के दिल में जो है ये अंदरूनी जब हम बात करते हैं तो ये निकल रही है बात भारत माता की जय। तो युवा संसद के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवाओं से न सिर्फ अपनी बात करेंगे बल्कि उनकी बातों को सुनेंगे ताकि आगे ये टू वे कम्युनिकेशन में पॉलिसीज बहुत बेहतर बना करती हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं हम दिखा रहे हैं।